अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का कार्यभार संभाला तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट किए हैं। सृष्टि के विस्तार करने की आज्ञा जब दी है तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। सनकादियों ने कहा कि ये जीवन विवाह करके बच्चे आदि पैदा करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए अस्वीकार किया। और बाप की आज्ञा का अनादर यदि बेटा करे तो स्वाभाविक क्रोध तो आता ही है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मेरे पुत्र होकर मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। और वो क्रोध इनकी भ्रुकुटी का भेदन करके एक बच्चे के रूप में प्रकट हुआ और वो बच्चा बहुत रोने लगा तो नाम पड़ गया रुद्र, जो रो रहा है। यही है हमारे भोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सृष्टि रचने का आदेश दिया तो भोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। किसी का 1 पाँव तो किसी के 4 पाँव, किसी के 5, किसी की आँख छाती पर तो किसी की आँख पीठ पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको सृष्टि रचानी है, सृष्टि सुंदर होनी चाहिए, हमको किसी को डराना नहीं है। तुम तो जाओ कैलाश में भगवान का भजन करो। भगवान शंकर चले गए हैं, गौरी को दीप प्रदान किया है, गौरी को लेकर कैलाश में पहुँचे हैं, भगवान का भजन करने लगे। पुनः ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और दशमस्तत्र नारदः, 10वें नारद जी महाराज, जो भगवान की गोद से, ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के स्तन से धर्म का प्राकट्य हुआ है, ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ है, ब्रह्मा जी के लोभ से होंठ से लोभ का प्राकट्य हुआ है, और ब्रह्मा जी की छाया से करदम मुनि का प्राकट्य हुआ है, और वाणी से सरस्वती का प्राकट्य हुआ है।